हाय। सुशांत सिंह राजपूत केस के जरिए हम देशवासियों को एक नया धंधा के बारे में मालूम चला, वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हमारे बच्चों को बेचने का धंधा तो पहले से ही चल रहा था, बट लोगों के नज़र में उतना नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, एक नई पहलू उजागर हुआ है। हमारे देश के बॉर्डर में लगा हुआ नेपाल, देश के बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से छोटे छोटे बच्चों को लेकर यह बिजनेस बड़े ही होशियारी से चल रहा है। इसके ऊपर हमारे देश का मीडिया कवरेज भी बहुत ही कम है, या तो इसके बारे में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा जानकारी नहीं है, या जिन्हें जानकारी है वो बिका या डरा हुआ है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बच्चों के तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी का ही एक पार्ट है। पहले भी हमारे देश में चाइल्ड लेबर के लिए, सेक्स बिजनेस के लिए बच्चों के तस्करी होते आए हैं, बट हमारे समाज जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो स्किन ग्राफ्टिंग और ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए भी बच्चों के तस्करी बढ़ गया है। साथ ही कॉमर्शियल चाइल्ड सेक्स बिजनेस भी हमारे देश में करोड़ों की इंडस्ट्री के रूप में ग्रो कर चुके हैं। हमारे देश के ही इस घिनौने रूप को शायद ही कभी देखा या सुना होगा, जिन्हें जानकर आपके भी रूह कांप उठेंगे। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। इन छोटे छोटे बच्चों के स्किन्स को निकाल लिया जाता है और इन स्किन्स को यूज किया जाता है स्किन ग्राफ्टिंग के लिए, जहां इस स्किन को पेनिस और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, फेस के कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज किया जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों से निकाले हुए स्किन्स को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज तक भी इसे भेजा जाता है। आज का डेट में यह एक करोड़ों का बिजनेस है। डेक्कन क्रॉनिकल के 2017 का एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 स्क्वायर इंच स्किन हमारे देश के पैथोलॉजी लैब्स में 50,000 to 1 लाख रुपीस में बिकते हैं। फिर ये स्किन्स भेजा जाता है यूरोपियन कंट्रीज में और वहाँ ये स्किन्स इससे 50 to 80 टाइम्स ज़्यादा दामों में बिकता है। आज तक हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस को कोई भी वादा करते हुए नहीं देखा गया है, जिससे यह साबित होता है कि हमें शासन करने वाले नहीं चाहते हैं कि ये बातें पब्लिक को पता चले। यह स्वाभाविक बात है कि इतने करोड़ों रुपए के यह बिजनेस पॉलिटिकल बैकिंग के बिना चलना मुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के इसे लेकर साधा गया चुप्पी बहुत से बातों को बयां करते हैं। विभिन्न पक्षों के दावा है कि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा से हमारे देश के रेड लाइट एरियाज भी जुड़े हुए हैं। सोर्सेस के दावा है कि वेस्ट बंगाल, कोलकाता के सोनागाछी, मुंबई के जितने भी रेड लाइट एरियाज हैं, इनमें ये ट्रैफिकिंग किया हुआ बच्चों को छुपा कर रखा जाता है। साथ ही ये दावा है कि इन छोटे छोटे बच्चों से सिर्फ स्किन ही नहीं निकाला जाता है, बल्कि इनसे इनके ऑर्गन्स भी निकाल कर बेचा जाता है। साथ ही सेक्स बिजनेस में भी इन छोटे बच्चों को यूज किया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज के एक सूत्र के मुताबिक, क्योंकि आजकल इन रेड लाइट एरियाज के बारे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मालूम चल चुका है, तो आजकल इन ट्रैफिकिंग किया हुआ बच्चों को ज़्यादातर दूसरे जगहों में ही छुपा कर रखा जाता है। दावा किया गया है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग धंधा में मैक्सिमम तस्करी नेपाल से ही किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बच्चों के डिमांड आजकल ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इन बच्चों को ऑर्गन हार्वेस्टिंग, सेक्स इंडस्ट्री, बेगिंग के साथ साथ स्किन ग्राफ्टिंग बिजनेस में भी यूज किया जाता है।
और क्योंकि नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बच्चों के स्किन्स गोरा मुलायम होते हैं, तो इन बच्चों के स्किन्स का मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। सोर्सेस के दावा है कि स्किन कलर से फिक्स होते हैं बच्चों के दाम। अगर गोरा रंग का लड़का होता है तो उसका मार्केट प्राइस होता है ऑलमोस्ट 7 लाख। अगर गोरा रंग की लड़की होती है तो उसकी दाम होती है 3.5 लाख। साथ ही मीडियम या डार्क कलर का लड़का का दाम होता है 3 लाख और इस कलर की लड़की होती है तो उसकी दाम होती है 1.5 लाख। इस काले धंधे में बहुत से चिल्ड्रन से रिलेटेड एनजीओज भी शामिल होते हैं। ईयर 2016 में कोलकाता के एक प्राइवेट ओल्ड एज मेंटल असाइलम के बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर की एक लॉक्ड रूम से 10 न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स को कोलकाता पुलिस के सीआईडी टीम ने उद्धार किया था। इन बेबीज को स्मगलिंग के लिए यहाँ छुपा कर रखा गया था। साथ ही इसी चाइल्ड स्मगलिंग रैकेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोलकाता पुलिस को नॉर्थ 24 परगना में सुजीत दत्त मेमोरियल ट्रस्ट नामक एनजीओ के बिल्डिंग कैंपस में से 2 बेबीज के स्केलेटन भी मिले थे। ये इंसिडेंट प्रूफ करते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले कुछ एनजीओज भी किस तरह से सोशल सर्विस के आड़ पर इतने घिनौना काम करते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से ऑर्गन हार्वेस्टिंग बिजनेस और स्किन ग्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इस बारे में जाने माने जर्नलिस्ट विनीता सितार जी क्या बोलते हैं, सुनिए। छोटे छोटे बच्चों को गांव से अलग अलग, हमारे देश के अलग अलग प्रांत के गांव से किडनैप किया जाता है और उनको पिंजरे में, छोटे छोटे पिंजरे में, जैसे मतलब केजेस होते हैं ना, एनिमल्स को जैसे ट्रैप किया जाता है वैसे उनको स्मगल किया जाता है। ये बच्चों की तस्करी होती है। उन बच्चों के पूरे बॉडी में जब छुरियों से, चाकुओं से वो निशान पाए गए थे और उनके आंखों के नीचे जो मारने पीटने के वो टॉर्चर मार्क्स पाए गए थे, वो सब अगर लोग देखेंगे तो मतलब दिल दहक उठेगा लोगों का। सोनागाछी नाम का एक रेड लाइट एरिया है कलकत्ता। ये एक ऐसा गढ़ है जहां से बांग्लादेश से, नेपाल से अलग अलग छोटे छोटे मतलब कस्बों से, हमारे देश के छोटे छोटे कस्बों से बच्चों की तस्करी होती है। और उनको सिर्फ सोनागाछी में ही नहीं रखा जाता है। आजकल तो क्योंकि लोगों को इतना सोनागाछी के बारे में पता चल गया, इतने सारे एनजीओ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जा रहे हैं वहां पर रेस्क्यू करने। आजकल क्या हो गया, इन्होंने इनको पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट बहुत से पॉलिटिशियन, और ये पॉलिटिशियन सिर्फ कलकत्ता से नहीं है, इनका तार जुड़ा रहता है हमारे कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई, दुबई से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से इंटरनेशनल मार्केट में इन बच्चों का बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स वो चले जाते हैं इन ऑर्गन ट्रेडिंग। और सबसे हॉरिफाइंग स्टोरी जो है, जो मैंने पहली बार मेरे आंखों के सामने देखा, कि उनके बच्चों के हाथों से कुछ एरिया, स्किन कुछ इंचेस गायब है। तो हमने पूछा था कि ये क्या हो गया। तो आप शॉक हो जाएंगे, ये जो एलीट सोसाइटी की बड़ी बड़ी डिजाइनर महिलाएं या जो जेंटलमैन अपने स्किन के रिंकल के सर्जरीज करवाते हैं ना, तो ये जो बेबी स्किन ये जो लगाते हैं, ये इन बच्चों का स्किन है। इनका जो स्किन ग्राफ्टिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये स्किन ग्राफ्टिंग आता कहां से है? नेपाली छोटे छोटे बच्चों को 13 साल, 14 साल, इवन एज यंग एज 5 साल के बच्चों को भी किडनैप किया जाता है। बिकॉज लोग कहते हैं कि नेपाली स्किन बहुत क्यूट होते हैं और नेपाली स्किन बहुत, मतलब उनका स्किन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। नेपाली बच्चों को यहाँ वहां से किडनैप करके दार्जिलिंग से, शिलीगुड़ी से, असम से, नॉर्थ ईस्ट से, ऐसे ऐसे चैनल से उनको लाया जाता है कि छोटे छोटे केजेस में उनको बंद किया जाता है। इतने हैवी से हैवी ड्रग्स दिया जाता है उनको और वो सेडेटेड हो जाते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता। इंडिया में लोगों को पता है कि बच्चे बहुत इजीली ट्रैफिक्ड होते हैं, ये इंटरनेशनल माफिया को पता है। तो इंडिया से जितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गांव से स्पेशली, माँ के गोद से खेलते खेलते 2 साल 3 साल के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर दिया जाता है। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाओगे, वो लोग कहेंगे हाँ हाँ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हर स्टेट
है कि क्या होता है, और सब चुप्पी साध के बैठे हैं सर। और इन बच्चों को आप ड्रग ओवरडोज दे दे के इस लेवल पे आप इनको ज़ॉम्बीज बना देते हो। फिर इनके साथ आप सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन करते हो, इनके साथ आप इनके बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हो। फिर जब ये लोग खोखले हो जाते हैं तब उनको आप ट्रैफिक सिग्नल में भेज देते हो, इनका हाथ काट के पैर काट के आप इनको बेगिंग इंडस्ट्री में भेज देते हो। और अगर ये बहुत खूबसूरत है तो इनका स्किन आप ले लेते हो, उसको मतलब स्किन ग्राफ्टिंग के लिए आप मतलब पील करते हो। जिंदा बच्चों को आप उनको सेडेटिव्स देके उनका स्किन पील करते हो। किस हद तक हम दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। जब से इंडिया मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में फेमस होने लगे तब से इंडिया में ऑर्गन हार्वेस्टिंग बिजनेस भी ग्रो करने लगे हैं। इंडियन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के रिपोर्ट के मुताबिक मानव अंगों के लिए बच्चों के तस्करी या साइल्ड ट्रैफिकिंग इस काला धंधा को चलाने वालों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि बच्चों को चाइल्ड लेबर या सेक्स बिजनेस के लिए बेचने से ज़्यादा पैसा ऑर्गन के लिए बेचने में मिलता है। तो ये चाइल्ड ट्रैफिकर्स भी आजकल स्किन ग्राफ्टिंग और ह्यूमन ऑर्गन बिजनेस के लिए ही बच्चों के तस्करी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ह्यूमन ऑर्गन में भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन बिजनेस में ज़्यादा लाभ होता है। रिपोर्ट्स के दावा है कि ये मेडिकल टूरिज्म हब के नाम पर इंडिया में जो भी बच्चों के ऑर्गन्स के काला बाजार चलता है, ये मेनली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई बेस्ड है। इन जगहों के कुछ प्राइवेट मेडिकल्स, कुछ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स इस रैकेट में शामिल हैं, लेकिन इस पूरी रैकेट में पॉलिटिकल फील्ड के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व्ड होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ऑर्गन्स के मैक्सिमम बायर्स फॉरेन के ही होते हैं। ये बायर्स बेसिकली मिडिल ईस्ट के, अरबियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 90% बायर्स किडनी के ही होते हैं। इस स्किन ग्राफ्टिंग और ऑर्गन हार्वेस्टिंग बिजनेस के साथ साथ बच्चों को लेकर हमारे देश में ही और एक घिनौना बिजनेस ने ग्रो किया है, वो है कॉमर्शियल चाइल्ड सेक्स इंडस्ट्री, जिसके दो पार्ट्स हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के रिपोर्ट के मुताबिक ये वोमेन एंड चाइल्ड की ये कॉमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन का बिजनेस सिर्फ मुंबई में ही अब ईयरली 400 मिलियन यूएस डॉलर के इंडस्ट्री बन चुका है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में चाइल्ड सेक्स इंडस्ट्री में ही 12 लाख बच्चे हैं। ये नंबर्स हमारे देश और समाज के लिए ही बहुत ही शेमफुल है। आइए जानते हैं किन रास्तों से कैसे ये तस्करी चलता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर से जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं वो पिछले सालों में से अब 500 गुना बढ़ चुका है। ये रिपोर्ट है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सेना बल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट पहले नेपाल के विभिन्न गांवों में से बच्चों को कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें लाया जाता है काठमांडू में और काठमांडू के कुछ विशेष होटल्स में उन्हें छुपाकर जमा किया जाता है। फिर उन होटल्स से बच्चों को इंडिया बॉर्डर के पास का किसी जगह में लाया जाता है और समय सुविधा के अनुसार सिक्योरिटी एजेंसी से छुपाकर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा के इंडिया में लाया जाता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडो नेपाल बॉर्डर से जितने भी बच्चे आते हैं उन्हें देश के 3 जगहों में भेजा जाता है, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। इस रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि नेपाल से साल के जुलाई से सितंबर महीने तक ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के साथ एक तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल लगा हुआ है।
इसीलिए नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो भी बच्चों के तस्करी होता है उन्हें सिलीगुड़ी होकर कोलकाता में लाया जाता है। साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हमारे देश के 619 किलोमीटर बाउंड्रीज नेपाल के साथ शेयर करते हैं। इस बाउंड्री से भी उत्तर प्रदेश होकर बच्चों के तस्करी चलता है। फिर इन बच्चों को दिल्ली और मुंबई में भेजा जाता है। इनमें से बहुत से बच्चों को इंटरनेशनली भी ट्रेड किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अब आइए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस और यूनिसेफ के 2016-17 के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के सबसे सिक्योर जगह राजधानी नगरी दिल्ली से ही एक दिन में मिनिमम 22 बच्चे लापता होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होते हैं। साथ ही इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ही रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के तुलना में अब 65% ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ईयरली मिनिमम 1,35,000 बच्चों के ट्रैफिकिंग होते हैं। इन रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि ओवरऑल ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिजनेस हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और मेन स्ट्रीम मीडिया के ना बात करना एक बड़ी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इस टॉपिक पर चुप्पी साधे हुए हैं? आपके राय नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के इंफॉर्मेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।